Morning student, we are discussing class 6 science. Its second chapter name is component of food. It's a part 4. We discuss in this part about deficiencies of disease and any other substance. Food. The food we eat must be cooked properly to avoid loss of nutrients. Vitamin C destroyed by heating during cooking. Hence, we should eat raw fruits and vegetables to get vitamin C. Cooking of food. It means इसका मतलब ये है कि जब लोग खाना जो बनाते हैं मतलब कुक करते हैं तो क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो अवॉइड ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर्ली कुक करा जाए किसी फूड को तो न्यूट्रिएंट्स को लॉस होना अवॉइड करना पड़ता है, वो अवॉइड रह जाते हैं। जैसे विटामिन सी है, पे कुकिंग करने पे विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, अगर हमें विटामिन सी लेना है तो फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमें कच्चा ही खाना होता है। फ्रूट्स तो कच्चे खाते हैं, ठीक है, और कुछ वेजिटेबल को भी कच्चे खाना होता है जिससे हमें विटामिन सी हमें मिल सके। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर पीलिंग और कटिंग देम। हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो हमसे कहा जाता है कि फलों को धो के खाना चाहिए। ठीक है, और ये सब्जी को धो के खाना चाहिए, ये सही है, धो के खाना चाहिए, मगर उन्हें जो उनका कवरिंग होती है उनको छीनने से पहले, ठीक है, पील जो है उनके कवर होता है ना, कवर जो होते हैं उनको छीनने से पहले या काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। ठीक है, अगर आप उन्हें छीनने से पहले और काटने के बाद उन्हें धोते हो तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे विटामिन जो है और मिनरल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, कुक फूड इन जस्ट इनफ वाटर। Don't throw away the excess water used in cooking as it is result in loss of many useful vitamins and minerals. जो कुक फूड होता है उसमें वाटर भी पाया जाता है, फूड किसी भी, तो जो वाटर है उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो कुकिंग के लिए यूज़ किया गया है वो वाटर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ विटामिन और यूज़फुल विटामिन और मिनरल, इसलिए उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए जो आपने कुक करा। ओके, आगे अब आते हैं डेफिशिएंसीज ऑफ डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़, जब से डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब कुछ डिजीज़ होती हैं न्यूट्रिएंट्स की वजह से, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, ये कॉज होती हैं जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। अगर हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो उनकी वजह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल, अगर ये हमें इनमें से नहीं तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, जैसे प्रोटीन की वजह से, विटामिन की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, मिनरल की वजह से। अब बात करते हैं दूसरा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, जो डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की, जो डेफिशिएंसी होती है वो क्या करती है, हमें डिजीज़ और बॉडी के अंदर डिसऑर्डर बना देती है। मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो बॉडी में डिजीज़ बना देगी, या तो बीमारी बना देगी या डिसऑर्डर कोई ना कोई कमी कर। द डिजीज़ दैट अकर इन आवर बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको बताया
है। डेफिशिएंसी जो डिजीज़ है वो कब होती है, जब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हमें न्यूट्रिएंट ना मिले, जो हमारे ज़रूरतमंद न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग पीरियड तक ना मिले, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। अब कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के बारे में। ये किसकी वजह से होती है, इट कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ फेस, स्किन डिजीज़ एंड डायरिया। अगर हमें प्रोटीन ना मिले तो हमें जैसे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, डिसकलरेशन ऑफ फेस मतलब फेस का कलर सा फेड होने लगता है, स्किन डिजीज़ हो जाती है और डायरिया हो जाता है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ स्मॉल डाइट चिल्ड्रन कॉज अ डिजीज़ नोन एज ख्वाशकॉर। एक ख्वाशकॉर नाम की डिजीज़ होती है जो चिल्ड्रंस के अंदर पाई जाती है, स्मॉल छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है, उसको ख्वाशकॉर कहा जाता है। ये प्रोटीन की कमी से होती है। अगर प्रोटीन ना मिले उन बच्चों को तो ये ख्वाशकॉर डिजीज़ कहलाई जाती है। अब बात करें डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉजेज द पर्सन टू बिकम थिन एंड वीक। अगर कार्बोहाइड्रेट मिले तो ये किसी पर्सन को वीक कर देती है, वीक मतलब कमज़ोर और थिन पतला होना, ठीक है। अगर कोई इंसान पतला है और कमज़ोर है तो उसका मतलब उसे डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, सम डिजीज लाइक नाइट ब्लैकबेरी, स्कर्वी एंड रिकेट्स कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। कुछ डिजीज होती हैं जैसे विटामिन की, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, बेरी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, ये विटामिन की कमी से होती हैं। जैसे की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स जो है विटामिन भी प्रॉपर लेने चाहिए जिससे हमारी उसमें नाजुक हो जाए। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, सम डिजीज लाइक गोइटर एंड एनीमिया कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन एंड आयरन, ठीक है। कुछ डिजीज जो है मिनरल की कमी से होती है, जैसे गोइटर आयोडीन की कमी से होता है, और एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। एनीमिया मतलब आपके खून की बीमारी होती है, ठीक है। गोइटर गले में कट जाती है, ये आयरन की वजह से होती है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ओके, नेक्स्ट, प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। अगर हमें डेफिशिएंसी से बचना है तो हमें बैलेंस डाइट को लेना होता है, मतलब हर न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। वी कैन हैव अ बैलेंस डाइट इवन बाय ईटिंग inexpensive food like pulses, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड स्प्राउटेड पल्सेस। हमें बैलेंस डाइट में जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक्सपेंसिव फूड लें, नॉर्मल फूड भी हम ले सकते हैं, जैसे पल्सेस ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, ग्राउंडनट ले सकते हैं, और स्प्राउटेड पल्स भी आप ले सकते हैं।